हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। और आज आपके लिए हमारी नई रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ की समस्याएं क्या हैं, उनसे कैसे उबरा जाए, उनसे क्या किया जाए। अगर आप किसी अपनी लाइफ में किसी तरह की किसी हर्डल में हैं तो वो क्या है ऐसी रुकावट जो आपकी ज़िंदगी को बार बार परेशान कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या है सिचुएशन जिसको हम रोक कर आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आँख बंद करके भगवान का नाम लीजिए। आप अपने ईष्ट को जिनको भी याद करते हो उनको याद करो और देखते हैं कि वो आपको क्या संदेशा दे रहे हैं। ओके, सो कार्ड्स आपके सामने हैं। नंबर 9 आज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, नंबर 7, 0 एंड यस 3। सो 3 तो 69 एंड 36 इस तरह के जो एंजल्स नंबर हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके एनर्जी की बात करूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप काफ़ी समय से शांत हैं और आपकी लाइफ में जैसे फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून की एक जो साइकिल चल रही है ना, वो बंद ही नहीं हो रही है और आप काफ़ी शांत हैं, बैठे हैं, अपने लाइफ में हो रही सारी सिचुएशंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस होने का। बट फिर भी आपको स्टिल समझ में नहीं आ पा रहा है ना, क्योंकि गाइडेंस आपको देने वाला कोई नहीं, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, आपको सही राह दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं आया है ऐसा आपकी लाइफ में जो जेन्युइनली आपको सही लाइफ की एक सही राह आपको दिखा सके। आप अपनी लाइफ में अभी तक पास्ट में जितने भी आपने कदम उठाए हैं वो बस आंख बंद करके उठाए हैं और ऐसा लगता है कि आपने जितने रिस्क लिए हैं वो सब आपके रिस्क जो है, आपका जो पास्ट लाइफ के रिस्क से बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। उसका जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है और इन सारे एक्सपीरियंस की वजह से आपने अपने आप जो आपकी मेच्योरिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपने जितने भी सुख दुख देखे अब तक अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको कोई गाइडेंस दे ना दे, वो सारी चीज़ों ने ही आपको बहुत कुछ सिखा दिया। पर अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो आप अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं कहीं ना कहीं और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर पे, सब कुछ सरेंडर कर दिया है और आप बस सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि देखते हैं कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी परीक्षा लेता है, आखिर कब तक होगा और इसका भी एक ना एक दिन कहीं ना कहीं अंत होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगी। इस वक्त आपकी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं क्या है वो चीज़ें जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। The Emperor, 5 of Cups, the Chariot, 6 of Wands, 5 of Swords, Ace of Swords एंड बॉटम में है द हर्मिट। सो एरीज की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज लियो सैजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जमुना लिब्रा एक्वेरियस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप किसी डिसीजन को लेने के लिए बैठे हुए हैं और वो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं।
जैसे कि मान लीजिए कोई करियर का ऑप्शन है आपको चुनना, तो वहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली नहीं मान रही है, परिवार नहीं मान रहा है। या फिर अगर आपको अपने रिश्ते में किसी तरह का डिसीजन लेना है, कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट लेना है, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने परिवार से, समाज से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको इस बात का रियलाइजेशन भी है, आप दुखी हैं, आप सरेंडर कर दिए हैं, फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि काश मैं उठ कर लड़ लेता इन सबसे, सारी चीज़ों से मैं निकल आता। क्योंकि ओवरऑल आपको जीत तो चाहिए, आपको फैमिली भी चाहिए, मनी भी चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए, लेकिन आप जो एक्शन है वो नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी है और सबसे ज़्यादा जो है वो है कि फैमिली, कास्ट कल्चर इशू, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठी रहती हैं। अगर कास्ट कल्चर का आपके दिमाग में नहीं रहता है तो फैमिली का रहता है, अगर फैमिली का नहीं रहता है तो खुद की इन्फीरियरिटी है कि आप भी करियर में सेटल नहीं है, या ये सारी चीज़ें हैं, या करियर सेटल करना है तो मैं क्या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं रोक ही रही हैं। तो आपको रोकने वाला कोई बाहर का पर्सन नहीं है, आपको रोकने वाले आप खुद ही हैं जो आप अपनी लाइफ को रोक रहे हैं, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों से निकलना होगा। एक जो गिल्ट है आपके अंदर, एक जो आप हर्मिट की सिचुएशन पे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए और मुझे जैसे मैं हूँ वैसे मैं शांत रहूँगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होगा। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं से नहीं जूझ पाएंगे, सही लड़ पाएंगे, है ना। तो अब आपको करना क्या है इसके लिए, वो आइए वो हम देखते हैं। तो ये बात हमें सिर्फ ईश्वर ही बताएंगे कि आपको क्या करना है इस वक्त और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है, टॉलरेंस। ओके, एक कार्ड निकल कर आया लेकिन हम नहीं लेंगे। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। ओके, तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। आपको अब तक जितनी भी, जैसे एक सूर्य होता है ना, वो सारी चीज़ों को तप कर सह कर भी निकल जाता है और पूरे दुनिया में क्या करता है, प्रकाशित करता है, अग्नि से, अपनी तेज अग्नि से, है ना, उजाला देता है। उसकी खुद की जो तपन है, उसकी खुद की जो फायर की एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई है। उसी तरह आपको अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उस सब को क्लियर करना होगा, तभी आप दूसरों को खुश कर पाएंगे, तभी आप दूसरों की लाइफ में हैप्पी लाइट ले पाएंगे और अपनी लाइफ में भी लाइट ले पाएंगे। अगर जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी और अपने ज़िंदगी के इस इल्यूजन को, है ना, उसको आपको निकालना होगा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जीवन एक जंगल है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सब आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सब आपके मन का वहम है और आपको उसको निकालना होगा। आपको अपने फ्रेंड और एनिमी में पहचान करनी होगी। आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, इस पर आपको फ़र्क करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक आप ऐसे ही धोखे खाते रहेंगे, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको गाइडेंस कौन दे रहा है, आपका हित कौन चाह रहा है, आपका हित कौन चाह रहा है। तो इस चीज़ में आपको आंखें खोलनी होगी और इंडिविजुअलिटी, अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा। आपको आपका व्यक्तित्व, आपका हायर सेल्फ ही आपका सब कुछ है। अगर आप अपने आप में पूरे हैं तो फिर दुनिया आपके कदमों में है, और अगर आप दूसरों पे ट्रस्ट करेंगे तो आप कभी भी विक्ट्री नहीं पा पाएंगे, कभी भी जीत नहीं पाएंगे। सो इसीलिए आपको अपने आप को, अपने हायर सेल्फ को जगाना होगा। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो करिए, अगर आप मंत्र चांटिंग कर सकते हैं तो वो करिए, अगर आप किसी मंदिर में, किसी चर्च में जाकर बैठ सकते हैं, आंख बंद करके अपने सेल्फ को रियलाइज़ कर सकते हैं, तो इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्लीज़ ये करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंज आते हैं। ओके,
सो ही थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। बाय।